तिनका कभू ना निंदिए जो पावन तर होए। कभूड़ी अखियन पड़े तो पीर घनेरी होए। कबीरा पीर घनेरी हो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितने गहरी पीड़ा होगी। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माल सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। कबीरा ऋतु आए फल होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे मन का फेर। कबीरा मन का फेर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अर्थ कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है पर उसके मन का भाव नहीं बदलता। उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन में मोतियों के बदले फेरो। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। दोष पराए देख करी चलत हसंत हसंत। अपने याद ना आवई जिनका दिनांत। कबीरा जिनका दिनांत। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते जिनका न आदि है न अंत है। वह दूसरे के दोष को हंसते हंसते चला जाता है कि इस पे कितने दोष हैं, पर खुद को नहीं देखता कि मेरे अंदर कितने दोष भरे पड़े हैं। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ। मैं बपुरा बूढ़न डरा राह किनारे बैठ। कबीरा राह किनारे बैठ। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर वापस आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। बोले एक अमोल है जो कोई बोले जान। ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। कबीरा तब मुख बाहर आन। अर्थात यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुख से बाहर आने देता है।
जिससे वह खुद भी सुखी होता है और दूसरे को भी प्रसन्न कर देता है अपनी अपनी मीठी बोली भाषा से। और जो कठोर बोलते हैं वो दूसरे को तो दुख देते ही हैं, खुद भी दुखी हो जाते हैं।